अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में हमल के दौरान बच्चा उल्टा क्यों होता है, बच्चे की उल्टी पोजीशन क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात हैं। इंग्लिश में इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे कहा जाता है ब्रीच पोजीशन। प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में यानी 9th मंथ में बच्चा उल्टा क्यों होता है, बच्चे की ब्रीच पोजीशन क्यों होती है। अमूमन 100 में से 3 या 4 प्रेगनेंसी में जब बच्चा डिलीवरी के टाइम पे पहुंचता है तो उसकी पोजीशन ब्रीच होती है, यानी बच्चा उल्टा होता है। अब ब्रीच के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये ब्रीच होता क्या है। नॉर्मली क्या होता है बच्चे का सर नीचे की तरफ होता है और उसके हिप्स माँ के स्टमक की तरफ पड़े हुए होते हैं। ये एक नॉर्मल पोजीशन है जिसमें जो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इस पोजीशन के लिए हम इंग्लिश में टर्म यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं कफेलिक। और अगर बच्चे की टांगे नीचे माँ की पेल्विस की तरफ हैं और बच्चे का जो सर है ऊपर माँ की स्टमक की तरफ है तो इसे बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन, यानी आम अल्फाज में हम इसे बोलते हैं बच्चे का उल्टा होना। अमूमन जो प्रेग्नेंट ख्वातीन होती हैं वो 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें महीने में इस बात को लेकर बहुत कंसर्न होती हैं कि हमें डॉक्टर ने बता दिया हमारा बच्चा उल्टा है। यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, इन महीनों में बच्चे का उल्टा होना किसी भी कंसर्न का बायस नहीं है, यानी परेशानी की बात नहीं है इन महीनों में बच्चे का उल्टा होना। यानी कि ब्रीच होने का ताल्लुक डिलीवरी की टाइप से है, यानी मरीज़ किस तरह से डिलीवर होगा। और नॉर्मली 5वें, 6ठे महीने में बच्चे की पोजीशन उल्टी ही होती है, जो कि बाद में बच्चा मूवमेंट करता है और फिर बच्चा अपनी मूवमेंट के थ्रू अपनी पोजीशन को करेक्ट कर लेता है। अब ब्रीच प्रेजेंटेशन यानी बच्चे के उल्टा होने की क्या वजूहात होती हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, यानी बच्चे के गिर्द जो लाइकर पानी होता है वो कम होना। उसके अलावा अगर ट्विन प्रेगनेंसी है या 2 बच्चे होने की वजह से यूट्रस में इतनी जगह नहीं है बच्चे की मूवमेंट के लिए तो उस वजह से बच्चे की पोजीशन उल्टी हो सकती है। और अगर यूट्रस में प्रेगनेंसी के साथ साथ हमल के साथ साथ कोई रसोली है, इस वजह से भी बच्चा उल्टा हो सकता है, जिसे हम फाइब्राइड्स बोलते हैं। फाइब्राइड्स हैं तो उस सूरत में भी बच्चे के ब्रीच यानी उल्टा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। या फिर बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी होना, जो बच्चे में पैदा होने से पहले ही कोई बीमारी हो, उसकी वजह से भी बच्चा उल्टा हो सकता है। जैसे कि अक्सर देखा होगा कि बच्चों की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें ज़ख़म बना हुआ होता है, जैसे बहुत बड़ा ज़ख़म, उभरा हुआ ज़ख़म बना हुआ होता है, उसकी वजह से भी बच्चे की मूवमेंट नहीं होती तो बच्चा उल्टा होता है। या फिर क्या हो सकता है हाइड्रोकेफलस, बच्चे का सर बड़ा, सर में पानी पड़ जाना, उसकी वजह से बच्चे का सर बड़ा हो जाता है और बच्चे की मूवमेंट नहीं होती, उसमें भी बच्चा उल्टा हो सकता है। एक और बात मैं आपको बता दूं, बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें बच्चे के उल्टा होने की कोई वजह नहीं होती इनमें से, लेकिन वैसे ही बच्चा उल्टा होता है, बच्चे की पोजीशन ही ब्रीच होती है, उसमें ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती, वो नॉर्मली ही उल्टा होता है और जिसकी कोई भी रीज़न नहीं पता लग सकती। और बच्चे की पोजीशन को लेके उस वक़्त कंसर्न होना चाहिए, डॉक्टर उस वक़्त कंसर्न होता है जब बच्चे की पोजीशन आखिरी महीने यानी 9 मंथ के आखिर में या फिर डिलीवरी के टाइम पे बच्चे की पोजीशन उल्टी हो। अमूमन जो बच्चे उल्टे होते हैं उनमें ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ टाइम पहले एक प्रोसीजर यूज़ किया जाता था जिसमें क्या किया जाता, मैनुअली डॉक्टर क्या करते थे, बच्चे को माँ के पेट के अंदर ही उसकी पोजीशन को सीधा करने की कोशिश करते थे, जिसे इंग्लिश में एक्सटर्नल कफेलिक वरियन कहते हैं। ये वाला प्रोसीजर अमूमन उन हॉस्पिटल्स में किया जाता है जिसमें एमरजेंसी ऑपरेशन की फैसिलिटीज़ मौजूद हों और उसके अलावा नर्सरी की भी फैसिलिटी मौजूद हो, क्योंकि जब माँ के पेट के साथ बच्चे को सीधा करने की कोशिश की जाती है तो उस टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जिसमें एक आ जाती है प्लेसेंटल अब्रप्शन, या फिर जो पानी की थैली है, जो पानी बच्चे के इर्द गिर्द होता है जिसे लाइकर बोलते हैं, वो उसके लीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर बच्चे की धड़कन में कुछ ऐसी चेंजेस आ सकती हैं जिसकी वजह से फौरी ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर डिलीवरी के टाइम पे बच्चे की पोजीशन ब्रीच है यानी बच्चा उल्टा है तो उस टाइम प्रेफर यही किया जाता है कि बच्चे की डिलीवरी सी सेक्शन के थ्रू की जाए। देखिए, ऐसे पेशेंट में जिसमें बच्चा उल्टा होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दिया जाए तो इसमें क्या होता है, बच्चे का सर फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा बच्चे का जो सर होता है वो जो बच्चादानी होती है उसके अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं।
इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए इंटरनेशनल रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपके बच्चे की पोजीशन ब्रीच यानी उल्टी है तो उसको सी सेक्शन के थ्रू ही डिलीवर किया जाए। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन को लेकर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।